किसी गांव में एक अजीबोगरीब किस्सा मशहूर था। लोग कहते थे कि एक कटी हुई सिर वाली आत्मा, जिसका नाम चांदबी था, रात के अंधेरे में अपने शरीर की तलाश में गांव में भटकती रहती थी। वह जिससे भी मिलती उसका पीछा करती ताकि उसे मार सके। गांव वाले उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का, जिसका नाम बसबित था, रात को घर लौट रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो सामने चांदबी का सिर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। बसबित के होश उड़ गए। वह चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ, चांदबी आ गई, वो काट लेगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वह एक के बाद एक दरवाजे पर दस्तक देता रहा, मगर डर के मारे कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह अपने सच्चे दोस्त हारिस के घर पहुंचा। हारिस ने बिना डरे दरवाजा खोल दिया और बसबित को अंदर ले लिया। अंदर आओ बसित, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद चांदबी भी वहाँ आ पहुँची और गुस्से से गर्जने लगी, मेरा शिकार मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। हारिस की पत्नी मीना डर गई। उसने हारिस से कहा, हारिस, इसे बाहर निकालो, हम अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मीना, यह मेरा दोस्त है, मुश्किल में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बसबित ने दिल टूटने पर खुद ही बाहर निकलने का फैसला किया। ठीक है हारिस, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाहर निकलते ही चांदबी ने उसे घेर लिया। बसबित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, चांदबी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चांदबी ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम 2 दिनों के अंदर मेरा खोया हुआ शरीर ढूंढ कर ले आओ। बसबित ने मजबूरी में हामी भर ली। ठीक है, मैं लाऊंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। आत्मा गायब हो गई। हारिस, जो चुपचाप यह सब सुन रहा था, बाहर आया और बसबित से कहा, बसित, हम दोनों मिलकर हिम्मत बनेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम उसका खोया हुआ जिस्म ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन दोनों दोस्तों ने गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, मुझे चांदबी के जिस्म की तलाश है, कोई मदद करो। मगर किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अगर चांदबी को बसबित मिल ही जाए तो अच्छा है, कम से कम वह चैन से रहेगी। यह तुम क्या कह रहे हो? इंसान होकर इतनी बेरहमी कैसे कर सकते हो? तब दोनों ने तय किया कि अब वे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे और अक्ल से काम लेंगे। आखिरी दिन हारिस के जहन में एक तरकीब आई। उसने एक कपड़े में कुरान की आयतें लिखी हुई तावीज और पाक दुआएं लपेट ली। दोनों जंगल के किनारे पहुँचे। बसबित ने ऊंची आवाज में कहा, आए चांदबी, मैं तुम्हारा जिस्म ले आया हूँ, आओ जल्दी। चांदबी फौरन सामने आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। बसबित ने कपड़ा हटाया और आयतें जाहिर हो गईं। जैसे ही चांदबी की नजर अल्लाह के कलाम पर पड़ी, वह दहशत से चीख पड़ी। कुरानी आयतों की रूहानी ताकत के सामने वह बेबस हो गई। उसका सिर जलने लगा और वह दर्द से तड़पती हुई पीछे हटने लगी। हारिस और बसबित दुआ पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। चांदबी भागती हुई घने जंगल में घुस गई और एक बड़े पेड़ से टकराकर गायब हो गई। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बल्कि सबको एक अहम सबक भी सिखाया। दोनों दोस्त गांव वापस लौटे और पूरा वाकया सुनाया। गांव वाले शर्मिंदा हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त में बसित का साथ नहीं दिया। उन्होंने हारिस और बसित की हिम्मत और अक्ल की तारीफ की। उस दिन के बाद से गांव में चांदबी का खौफ खत्म हो गया और लोगों को यह सबक मिला, असली दोस्ती, ईमान और अक्ल ही हर मुसीबत का हल होती है। एक गांव था जहां एक औरत का भूत रहता था। उसका सिर धड़ से अलग था। रात होते ही वह अपने शरीर की तलाश में पूरे गांव में भटकने लगती थी। गांव वाले उससे बेहद डरते थे और सूर्य ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। एक ठंडी रात में गांव का एक युवक वीरेंद्र, जो अपने दोस्तों के साथ शहर से छुट्टियां मनाने आया था, इन बातों को केवल अफवाह समझता था। आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बातें, यह सब वहम है।
उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात में उसी पुरानी हवेली तक जाकर वापस आएगा। शाम होते ही वीरेंद्र एक अकेला लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और गहरा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने लालटेन उठाकर चारों ओर रोशनी फैलाई और तभी उसके सामने एक भयानक दृश्य था। एक औरत का शरीर बिना सिर के खड़ा था, उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। वीरेंद्र की सांस अटक गई। फिर उसने एक आवाज सुनी, कोई रो रहा था, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर चाहिए। वह आवाज दिल को चीर देने वाली थी। वीरेंद्र डर के मारे पीछे हट गया। तभी तेज हवा के झोंके से टूटा फूटा दरवाजा जोर से बंद हो गया। वीरेंद्र अंधेरे में फंस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी वह आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन अब वह कर्कश और गुस्से से भरी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरा शरीर चाहिए? वीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि वह तो बस शर्त के लिए आया था। शर्त? आत्मा ने क्रोध से कहा, तुम जैसे नादान लोगों की शर्तों ने ही मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है। आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसका नाम मीरा था। वह इसी हवेली की मालकिन थी। कई साल पहले राजा के सिपाहियों ने उसे उसके पति से अलग करने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसके पति की भी धोखे से हत्या कर दी गई थी। तभी से मीरा की आत्मा अपने सिर और न्याय की तलाश में भटक रही थी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, मीरा की आत्मा ने कहा, तो मेरे सिर का पता लगा कर लाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर 7वें दिन पूर्णिमा की रात तक तुम मेरा सिर वापस नहीं ला सके, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वह आत्मा गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। वीरेंद्र हवेली से भाग निकला। अगली सुबह वीरेंद्र ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आदित्य को सब कुछ बता दिया। आदित्य ने कहा कि भूत प्रेत पर आंख बंद करके विश्वास न करना समझदारी है, लेकिन इस घटना ने डर जरूर पैदा कर दिया था। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव के बुजुर्गों से हवेली और मीरा के बारे में जानकारी लेंगे। गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग ठाकुर प्रताप सिंह ने उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें लिखा था, जो भी खूनी हवेली का रहस्य जान लेगा, वही आत्मा के श्राप से मुक्त होगा। आगे लिखा था, आत्मा का सिर उसी स्थान पर है जहां से उसका शरीर अलग किया गया था, लेकिन वह स्थान अब पानी के नीचे है। वीरेंद्र और आदित्य समझ गए। हवेली के पास वाली पुरानी बावड़ी, उसी बावड़ी के पानी में वर्षों से आत्मा का सिर पड़ा होगा, लेकिन वह बावड़ी बहुत गहरी और खतरनाक थी। पानी अंधेरा और बर्फ जैसा ठंडा था। वीरेंद्र ने आदित्य से कहा कि वह अकेला जाएगा। यह मेरी गलती थी, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। 7वें दिन पूर्णिमा की रात वीरेंद्र एक मोटी रस्सी और लालटेन लेकर बावड़ी के पास पहुंचा। उसने रस्सी बांधी और पानी में उतरने लगा। पानी इतना ठंडा था कि शरीर सुन्न हो रहा था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके हाथ को एक सख्त चीज लगी। उसने उसे पकड़ा। वह एक संदूक थी। संदूक खोला। अंदर एक मम्मी बना हुआ सिर था। उसी क्षण पानी के भीतर से एक आवाज आई, धन्यवाद, अब मुझे शांति से सोने दो। वीरेंद्र तेजी से बावड़ी से बाहर निकला और संदूक लेकर हवेली की ओर दौड़ा। हवेली के भीतर मीरा का शरीर वहीं खड़ा था जहां पहले था। डरते हुए वीरेंद्र ने सिर को शरीर से जोड़ने की कोशिश की। अचानक एक तेज चमक हुई और हवा का जोरदार झोंका आया। जैसे ही सिर और शरीर जुड़े, रोशनी का एक गोला बना और आकाश की ओर उठ गया। वहां एक सुंदर स्त्री का चेहरा दिखाई दिया जो मुस्कुरा रही थी। फिर वह छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। सुबह जब वीरेंद्र की आंख खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। आदित्य और बाकी दोस्त उसके आसपास बैठे थे। सबने बताया कि वह बावड़ी के पास बेहोश पड़ा था और वे उसे वहां से उठा लाए थे। किसी ने कुछ भी नहीं देखा था।
लेकिन उस दिन के बाद खूनी हवेली से फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।